गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस लिमिटेड के शेयर के बारे में। 1403 काफी समय बाद 1400 के ऊपर अब इन्फोसिस दोबारा से आ चुका है आफ्टर द डिबैकल दैट इज बीन हैपनिंग इन आईटी। और आईटी का बहुत ही बुरा हाल है पिछले 6-7 हफ्तों से। और नीचे की तरफ में लगभग 1350 का लेवल लगा के अब इन्फोसिस 1400 के ऊपर आ चुका है। तो इस वीडियो में हम मेनली यही बात करने वाले हैं कि ये जो 1400 के ऊपर आया है ये टेम्परेरी है, ये बाउंस बैक है, ये एक नई तेजी का इंडिकेशन है, क्या कुछ है समझने वाला, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो टेक्निकल चार्ट से ही रिलेटेड ये वीडियो जो है वो होने वाली है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो इस टाइम पे आईटी में जो प्रॉब्लम्स है दैट इज मोस्ट रिलेटेड टू द मार्जिन्स और ग्रोथ। ग्रोथ इज द मेन कंसर्न ऑफ द मार्केट, बिकॉज अगर आप देखोगे तो पिछले 7-8 क्वार्टर से आईटी का जो रेवेन्यू है मोर और लेस सेम रहा है, स्पेशली पिछले 4 क्वार्टर में। राइट, अगर हम इन्फोसिस की बात करेंगे तो 38,000 करोड़ एक ऐसा लेवल है जहां पे आके ये रुक गया है, स्टैग्नेंट हो गया, इससे ऊपर नहीं जा रहा है। और इनकी मैनेजमेंट ने भी यही कहा है कि अगले साल हमारे को अच्छा ग्रोथ का अनुमान है। इस बारी का रेवेन्यू गाइडेंस इन्होंने सिंगल डिजिट में रखा हुआ है, यानी कि रेवेन्यू इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट भी नहीं बढ़ेगा। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट ग्रोथ। राइट, अब कई लोग बोलेंगे कि ये प्रॉफिट तो अच्छा कर रही है कंपनी, 6,000 6,500 करोड़ का प्रॉफिट तो कर रही है, लेकिन एज आई सेड स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज अबाउट ग्रोथ। तभी स्टॉक ऊपर बढ़ता है जब आपकी ग्रोथ होती है। अगर आप पिछले 10 साल का नंबर उठा के देखोगे इन्फोसिस का, तो एक टाइम पे 10 साल पहले ये कंपनी सिर्फ 8,000 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, करते करते 14,000 करोड़ पे आई, करते करते 19,000 करोड़ पे आई, और अब जाके 24,000 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी करती है। 10 साल से कंपेयर करोगे तो 3 गुना प्रॉफिट ये कंपनी वहां से करती है। सो एट द एंड ऑफ द डे इट इज ऑल अबाउट ग्रोथ। और ग्रोथ को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम्स यहाँ पे पूरे आईटी सेक्टर के अंदर में चल रही है, क्योंकि जो अमेरिका में स्लो डाउन है, यूरोप में स्लो डाउन है, इनका जो मेजर बिजनेस आता है वो सारा का सारा फॉरेन से ही आता है। तो जब तक वहां पे इकोनॉमी अच्छी नहीं होती, स्पेंडिंग अच्छी नहीं होती, तो ये सब चीजें लेगार्ड्स हैं जो कि आईटी को पकड़े रखी हुई है। अब हम सिर्फ इन्फोसिस के टेक्निकल चार्ट्स की बात करेंगे तो बिफोर द रिजल्ट्स केम एक अच्छी रैली भी था इन्फोसिस ऊपर की तरफ पे, 1500-1520 का इसने रैली भी दिखाया 1,300 रुपए के लेवल से। और उसके बाद में एक के बाद एक बुरी खबरें, चाहे इन्फोसिस से रिलेटेड हो चाहे पूरे आईटी सेक्टर से रिलेटेड हो, वो उसकी वजह से ये नीचे आता गया। राइट, अब पहली चीज ये है कि ये जो अभी ये आया है 1400 के ऊपर पिछले 2 हफ्ते के अंदर में, ये क्या है। तो देखिए, ये फिलहाल के लिए सिर्फ एक बाउंस बैक है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज इन्फोसिस के लिए एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है, दैट इज दिस ब्लू लाइन। ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो, दिस इज द 200 वीकली मूविंग एवरेज, 200 हफ्ते की वीकली मूविंग एवरेज है। और ये हमेशा एक अच्छे स्टॉक की सपोर्ट होती है या फिर रेजिस्टेंस होती है अगर स्टॉक उसके नीचे चल रहा हो तो। लेकिन जितने भी अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स हैं वो कभी भी इस लाइन के नीचे ज़्यादा टाइम ट्रेड नहीं करते। मैं आपको चार्ट बड़ा करके दिखा रहा हूँ और यहाँ समझा रहा हूँ कि जो इन्फोसिस का हिस्ट्री रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हमेशा इस लाइन से यहाँ पे खरीदारी ही आई है। और इस लाइन के नीचे इसने बहुत ज़्यादा समय नहीं बिताया, बारिंग अ फ्यू एग्जाम्पल्स। राइट, तो एक तो ये है कि 1,350 रुपये पे तो ये 200 मूविंग एवरेज चल रही है, तो वहां से नीचे ज़्यादा नीचे जाने की जगह बची नहीं है इसके पास में। बाउंस बैक मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज ऊपर से 1520 से जब से ये गिरना शुरू हुआ 1,350 तक गया, तो लगभग 10% ये करेक्ट हुआ। राइट, अब 10% करेक्ट होने के बाद में अगर ये 4-5% ऊपर भी आ जाता है तो ये बाउंस बैक ही कहलाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे अभी भी बाइंग में वो शक्ति नहीं है, बिकॉज जो जब ये नीचे गिरा है और ये जो बड़ा इसने रेड कैंडल बनाया है यहाँ पे, जब तक इसका हाई नहीं निकल जाता तब तक आप ये मान के चलिए कि इस बाउंस बैक में दम नहीं है। इट इज जस्ट अनदर, जिसको बोला जाता है बाउंस एंड नॉट अ रैली। ये जो हाई है दैट इज 1432। जिस हफ्ते ये 1432 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा ना, उस दिन आप बोल सकते हो कि हाँ, यहाँ पे सेलिंग एक बारी के लिए खत्म हो गई है, बिकॉज ये जो रेड कैंडल का हाई है ये इन्फोसिस ने निकाल दिया है। अभी 2 हफ्ते इसने ग्रीन में बंद हुआ है, लेकिन बहुत दूर है 1432 से। अभी ये 1432 से अभी भी ये कम से कम 2-2.5% दूर है। वहां पे जाके क्लोजिंग देगा तो उसके बाद में इसके अंदर में एक रैली की शुरुआत होगी। और ब्रेकआउट जो असली आएगा इसके अंदर में वो आएगा 1520 के लेवल्स के बाद, क्योंकि 1520 पे अब डबल इसके ऊपर रेजिस्टेंस बन चुका है। एक बन गया था इसका व्हेन इट रीच 1520, यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस बनाया, और इमीडिएटली आफ्टर द रिजल्ट्स भी ये 1520 का हाई लगा के आया। तो 1520 पे बन चुका है डबल टॉप। तो 1520 तोड़ने के बाद में कोई सब्सटैंशियल तेजी आएगी, बाकी
1520 की यात्रा करेगा ये 1430 तोड़ने के बाद में। सो राइट नाउ इट इज गोइंग टू बी इन अ रेंज 1350 नीचे की तरफ और 1430 ऊपर की तरफ। ये 80 रुपए की रेंज के अंदर ये घूमने वाला है। 1350 के नीचे मुझे लगता है इन्फोसिस जाएगा, बिकॉज बहुत ही कम वैल्यू को ऑलरेडी है ये, एंड रेवेन्यू गाइडेंस का इशू है, कंपनी बंद नहीं हो रही है। सो इवेंचुअली द ग्रोथ हैज टू कम। इन्फोसिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज वी हैव इन आवर कंट्री। तो अल्टीमेटली इसकी स्टोरी वापस कम बैक होनी ही है। सो इट इज अगेन गिविंग यू अपॉर्चुनिटी टू बाय फॉर द लॉन्ग टर्म। लेकिन जब तक 1430 नहीं तोड़ देता तब तक इसके अंदर में कोई बड़ा रैली का उम्मीद मत करो। ये तब तक एक रेंज में ही रहेगा, 1430, 1350, 1430 तोड़ने के बाद 1520। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो इन्फोसिस। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।